बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान और वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आज ये हमारे पास 13वां लेक्चर है और पर्टिकुलरली हमने इस लेक्चर सीरीज़ में इस सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। तो आज ये हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो चुका था, तो ये दूसरा टॉपिक हमारा आज कंटिन्यू है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हमने इंट्रोडक्शन पहले लिया था और उस इंट्रोडक्शन को लेने के बाद हमने उसके हवाले से कुछ फॉर्मेट को डिस्कस किया था। आज हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर अपना वर्कआउट करेंगे ताकि इस बात का हमें अंदाज़ा हो सके कि ये हमारा जो क्वेश्चन है इम्तिहान में किस हवाले से पूछा जाता है और इसके सवालात को हम किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास असाइनमेंट है जो आपको बिल्कुल अरेंज करना है, इसके बगैर आप ये सवालात को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। वही तरतीब है हमारी कि हम पहले असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन असाइनमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद अनसॉल्व पेपर में जो सवालात आए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट के अंदर हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 है ये। इस प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर अगर हम थोड़ा सा गो थ्रू करें चीज़ों को, तो रिसीट और पेमेंट साइड दी हुई है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है हमने, रिसीट और पेमेंट साइड में हर वो आइटम गिवन होता है जो आपके कैश इन और कैश आउट का सबब बन रहा है, जिसकी वजह से कैश जा रहा है या कैश आ रहा है। रिसीव का मतलब है कि पैसा आ रहा है, कि जैसे इसमें एंट्रेंस फीस है, सब्सक्रिप्शन है, इनकी वजह से पैसा आता है आपके पास। इसी तरह कोई भी इंटरेस्ट मिला है आपको तो पैसा आया। पेमेंट साइड पर अगर हमने रेंट अदा किया है, हमने जो है वो सैलरीज अदा की हैं, हमने जो है वो कोई किताबें ख़रीदी हैं, हमने जो है कोई फ़िक्स डिपॉजिट में अमाउंट रखवाई है। अब ये हमें खुद देखना है कि इस रिसीट एंड पेमेंट में से कौन सा आइटम बिलोंग करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, कौन सा आइटम बिलोंग करता है बैलेंस शीट के साथ। इसके अंदर जैसे कि बुक्स हैं, क्योंकि लाइब्रेरी के अकाउंट्स हैं तो उस लाइब्रेरी के लिए बुक्स की वैल्यू नॉन करंट एसेट की है। इसी तरह इसमें एक आइटम और दिया हुआ है, प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के अंदर प्लेस करने का मतलब ये है कि आपने कुछ अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में रखवाई है, तो ये नॉन करंट एसेट है आपका, इसका ताल्लुक भी बैलेंस शीट से। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम वो आइटम लेंगे जो वहां से बिलोंग करते होंगे। तो अब हम अपने सवाल के सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर, तो हमने सबसे पहले वही तरीका किया है कि एडजस्टिंग एंट्रीज पास की हैं और उसके बाद फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहली एंट्री रेंट ड्यू की दे रहा है, ड्यू का मतलब है पेएबल, तो आपके पास लायबिलिटी बढ़ रही है तो एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट किया 1200 से। इसी तरह वो कहते हैं ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, यानी इस साल की रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन है, तो उस सब्सक्रिप्शन को आपने यकीनन अपनी इनकम को शो करा और ये आपका एसेट है। इस बात को हमने बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक के अंदर कि जो हमारी एडजस्टिंग एंट्री बनती है उसका एक हिस्सा हमारा बैलेंस शीट से ताल्लुक रखता है और एक हिस्सा हमारा इनकम स्टेटमेंट से या इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2 पर, तो लाजमन दोनों की अलग अलग एंट्री पास होगी। इसी तरह इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट इनकम आपकी, सॉरी यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक हुई है, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, ये इंटरेस्ट इनकम है, ये इनकम बन रही है आपकी। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। सवाल के अंदर हमें रेंट दिया हुआ है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो वह एक्सपेंस यहाँ पे हमने बढ़ाकर उसको लिख दिया। इसी तरह सैलरीज है, लाइटिंग है, लेक्चरर है, ये सारे एक्सपेंसेस है, अखराजात हैं हमारे पास। इसी तरह डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन को लिखने का तरीक़ेकार 2 हो सकते हैं। हम डेप्रिसिएशन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन बुक्स लिख दें या एक डेप्रिसिएशन की हेडिंग लगा दें और उसके नीचे इन दोनों को लिख के टोटलिंग कर दें, एक ही बात है। फिर हम यहाँ पर आए, तरीक़ेकार ये कि पहले एक साइड लिखी जाएगी फिर दूसरी साइड लिख रहे हैं हम। एंट्रेंस फी सब्सक्रिप्शन जो पिछली दी हुई है इनकम उसमें जमा कर देंगे हम, क्योंकि रिसीवेबल है, इनकम क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब बढ़ रही है। डोनेशन है हमारे पास, लाइफ मेंबर है, इंटरेस्ट, इनकम बढ़ी है तो इसलिए इसमें जमा कर दी हमने। इसी तरह प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। तरीक़ेकार ये इस सवाल को सॉल्व करने का, पहले यहाँ तक टोटलिंग होगी, फिर इनकी टोटलिंग की जाएगी, जो फिगर बड़ा होगा वो दोनों जानिब लिख देंगे बिल्कुल टी अकाउंट के फॉर्मेट के ऊपर। उसके बाद हम फ़र्क ले लेंगे। सरप्लस यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब 100% ये है कि इनकम ज़्यादा है और अखराजात कम हैं आपके, तो आपने दोनों का फ़र्क निकाला टोटलिंग का और 16,400 का सरप्लस आया। इसका मतलब ये है कि जो लाइब्रेरी है इनके पास आमदनी ज़्यादा है और इनके अखराजात कम हैं।
तो ये हमारा एक प्रॉब्लम था जिसको हमने अभी सॉल्व करा, और इस प्रॉब्लम के हवाले से हमने कुछ असाइनमेंट के तौर पर भी आपको क्वेश्चन करवाने हैं। प्रॉब्लम 4 और 5 ये हमारा पर्टिकुलरली असाइनमेंट है जो कि आपने करना होगा। इंशाल्लाह अगली प्रॉब्लम हम अगली वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे ताकि आपको उसका मज़ीद कॉन्सेप्ट मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।